खिलाड़ी और लाइन टप करने की कोशिश की, अभिनंदन करते हैं यहाँ पर। और इस बार का गजब की कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन पूरी ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाना है। तो और इस बार संघर्ष जारी। 168वीं बलिदान दिवस जो है आज हम मना रहे हैं। अब रेडी हो जाए, काफी अनुभवी एम्पायर अनूपुर के कोर्ट में होशंगाबाद का डिफाल्टर जर्सी नंबर 9 जबरदस्त स्टार रेडर अपनी टीम के लेफ्ट कॉर्नर। और ये पहले रनर हैंड टच करने का प्रयास जरूर, लेकिन देखना पड़ेगा दोनों एम्पायर काफी नजरें टिकाए हुए हैं। इस बात की ध्यान विशेष रखना पड़ेगा क्योंकि गलतियां ना हो और पॉइंट नहीं मिलेगा। और लाइट की व्यवस्था छोटे खत के खिलाड़ी गए हैं होशंगाबाद के कोर्ट पर। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर रनिंग हंट टच करने का प्रयास, लेकिन जानते हैं वो रंडी का बचे खिलाड़ी अनूपपुर के खिलाड़ी ज्यादा रिस्क ज्यादा जोखिम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां हैं उन पर काबिज करना है। और ये जर्सी नंबर 4 भोपाल के रेडर बोना कौन है वॉक लाइन क्रॉस करते हुए राइट कॉर्नर उनका फेवरेट इलाका राइट कॉर्नर। और वही उतना ही जबरदस्त रनिंग टच करने का लगातार प्रयास, लेकिन कामयाबी नहीं। एक बार फिर लंबे गज के खिलाड़ी मसराम 750 रंडी का राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर लंबे गज के खिलाड़ी और लाइन टप करने की कोशिश की है, लेकिन शानदार अटैक जबरदस्त अटैक पॉइंट मिलेगा होशंगाबाद को। खाता खोलते हुआ ये साढ़े पर। और ये दूसरा हरकत में एक बार फिर जर्सी नंबर 9 पॉइंट लेके आना पड़ेगा। 30 सेकंड आपके पास। राइट कॉर्नर और माइक्रोफोन ठीक है। धन्यवाद आप सभी सम्मानित गणों को मेरे तरफ से डीके भाषण की तरफ से सभी सम्मानित गणों को एकदम मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबला बड़ी मुकाबला यहाँ पर देखा जाए तो होशंगाबाद का नाम रंडी का मध्य चलता हुआ गुरु यहाँ पर राउंड लग रहा एक बार फिर से इस गढ़वाल यूथ क्लब फड़की में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं यहाँ पर। और इस बार का गजब की कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन किया है जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी सुपर रेट के साथ गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 24 कैरेट 18 ये खिलाड़ी जो कि अपने टीम होशंगाबाद टीम को यहाँ पर लीड कर रही है, टीम कैप्टन है नीचे तौर पे। और देखा जाए तो एक बार फिर से जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी रंडी का टीम को अभी भी खाता खोलने की जरूरत। और वही यहाँ पर देखा जाए तो ऑल आउट के खतरा मंडराता हुआ नीचे तौर पे यहाँ पर देखा जाए तो ऑल आउट होती है रंडी का टीम। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो होशंगाबाद टीम नीचे तौर पे यहाँ पर मजबूत स्थिति में। एक बार फिर से यहाँ पर फिर भी जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी ये भी एक उभरता हुआ सितारा चमकता हुआ सितारा है नीचे तौर पे। देखा जाए तो होशंगाबाद से चल करके आए हैं होशंगाबाद और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य में यहाँ डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ग्राम फड़की है वहाँ पर एक घमासान मुकाबला हो रहा है। पहले सेमीफाइनल के लिए ये मुकाबला लड़ा जा रहा है नीचे तौर पे। देखा जाए तो चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए ये मुकाबला ये बड़ा संघर्ष किया जा रहा है। गुरु कमलेश मसराम ये एक उनका प्रदर्शन करते हैं, एक चमकता हुआ सितारा है, लेकिन होशंगाबाद खिलाड़ियों के सामने एक का कुछ चल नहीं पा रहा है। अभी भी खाता खोलने की जरूरत है। एक बार फिर से यहाँ पर फिसल गए और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने क्या गजब का यहाँ पर पकड़ बनाया नीचे तौर पे। और अभी भी देखा जाए तो होशंगाबाद भी मजबूत स्थिति में। और वहीं दूसरी तरफ रंडी का देखा जाए तो अभी भी एक अंक के लिए संघर्ष कर रही है, अभी तक खाता नहीं खुली है रंडी का टीम का नीचे तौर पे। यहाँ पर देखा जाए तो और वही होशंगाबाद के सीना चौड़ा करके खड़ी है दूसरी तरफ। और वही एक अंक लाने के लिए मजबूर कर रही है रंडी का टीम को। कोई बात नहीं।
एक बार फिर से जर्सी नंबर 4 ये खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर जाने जाते हैं 2 अटाई के लिए। इसी तौर पे थोड़ा सा तो विकलांग है, सुनने में सुन नहीं पाते हैं, लेकिन क्या उनका प्रदर्शन करते हैं अपने टीम के लिए। नीचे तौर पे एक उभरता हुआ सितारा है ये करनी कापा टीम के लिए, लेकिन एंटी रेड के साथ वापिस जाएंगे और दूसरी रेड रहेगी गुरु यहाँ पर 2 अटाई के जाल में बिछाए हैं। क्या यहाँ पर खाता खोलने का मौका है करनी कापा टीम को। नीचे तौर पे देखा जाए तो 10-10 मिनटों का ये बड़ी मुकाबला चलता हुआ एक करनी कापा यहाँ पर 6 डिफेंडरों का सामना करने के लिए चल पड़े। जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी बोनस और इस बार टच पॉइंट का दावा किया है। जर्सी नंबर 1 को बाहर करेंगे यहाँ पर। दूसरी तौर पे अभी भी यहाँ पर दबदबा है पूरा होशंगाबाद टीम का। और एक बार फिर से यहाँ पर देखा जाए तो जर्सी नंबर 6 और ये देखने वाली बात है यहाँ पर अभी भी एक आदमी के लिए यहाँ पर और इस बार तो खाता खोलते हुए गुरु एडवांस टेकल कर गए थे यहाँ पर जर्सी नंबर 6 के खिलाड़ी निश्चित तौर पे और खाता खुल चुका है यहाँ पर। अब बोनस के तो पैर जरूर रखे हैं निश्चित तौर पे वहाँ पर, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या शिक्षक किंग लगा पाएंगे करनी कापा टीम, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी तक 5 बार चैंपियन बन चुकी है इस सीजन में। 9 8 7 6 और बोनस के साथ गए हैं होशंगाबाद टीम कैप्टन आज के शाम के जगमगाते हुए सितारे। एक सितारा जरूर मिल रहा है गुरु, इसके बाद तैयार रहेंगे भगवान युद्ध कला फड़की बनाम जूनियर फड़की। ये भी टीम तैयार रहेंगे, इनके तुरंत पश्चात आप लोगों का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मेजबान टीम रहेंगे निश्चित तौर पे 10 9 8 7 6 और एक दूसरे के कमी को तो जरूर जानते होंगे वहाँ पर देखा जाए तो। और यहाँ पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ये कबड्डी है मेरे दोस्त, इसमें जीत उसी की होती है जिसके बाजुओं में दम होती है, जिसके बाजुओं में दम होती है। और वही करनी कापा टीम को अपने बाजुओं का दम 8 7 दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। देखा जाए तो निश्चित तौर पे 12-1 का भाग और क्या मजबूत स्थिति में है होशंगाबाद। जितना तारीफ करो उतना कम इस टीम का जो कि इतने दूर से चल करके आई हुई टीम है और यहाँ पर अपना उम्दा प्रदर्शन कर रही है होशंगाबाद टीम। और वही धराशाही कर रही है करनी कापा टीम जो कि इस सीजन का 5 बार का चैंपियन टीम को यहाँ पर 9 8 7 6 सेकंड का खेल फिर से जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी निश्चित तौर पे संघर्ष की आग जितनी तेज होगी, संघर्ष की आग जितनी तेज होगी सफलता का रंग उतनी अच्छा से निकल के आएगा मेरे दोस्त। इसलिए संघर्ष करने की जरूरत है करनी कापा के खिलाड़ियों को निश्चित तौर पे। और वही कबड्डी हो या शतरंज जीतने के लिए 8 7 6 5 4 हेलो एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ भाई और बीच में जाकर के फंस गए हेमंत भाई जर्सी नंबर 6। लेकिन कमाल करेंगे गुरु, ये कमाल पहले करना चाहिए था, समय है अभी भी, लेकिन 10 पॉइंट से मजबूत स्थिति में है। दूसरे टाइम में फंसा है एक बार फिर से छोटे कद के खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी को करनी कापा के सर से ऊपर यहाँ पर जो कि होशंगाबाद से चल करके आया है ये एक मजबूत स्थिति के खिलाड़ी। और ये देखने वाली बात होगी निश्चित तौर पे एक बार फिर से राउंड लग रहा खूबसूरत मैदान करो निश्चित तौर पे यहाँ पर ये देखिए कमलेश मसरा एक उनका प्रदर्शन करते हुए ये देखिए यहाँ पर पैर चलाया था लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को वहाँ पर लेकिन चतुर चला खिलाड़ी होशंगाबाद के कहाँ चंगुल में फंसने वाले गुरु 8 7 एमपी देश के साथ वापिस हुए हैं यहाँ पर निश्चित तौर पे। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो
क्या समझदारी का परिचय देते हुए जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी समय व्यतीत करते हुए यहाँ पर क्योंकि चाहते हैं मजबूत स्थिति में 11 पॉइंट का लंबी लीड बना करके रखी हुई है, इस वजह से वहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 मजबूत स्थिति में और एक बार फिर से स्ट्राइक कर रहे घंटी का पासे जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी नया कटिंग नया जोश के साथ चल पड़ी है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर सुपर से डुपर रेड लगाना होगा अगर हो सके अच्छा बात ये ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाना है तो। और इस बार संघर्ष जारी, लेकिन वहाँ पर सेंटर के खिलाड़ी गए और दबोचे गए वहाँ पर जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी। हाफ टाइम समाप्त होता हुआ यहाँ पर और क्या गजब की पकड़, 12 अंकों की पकड़ पहले मध्यांतर में देखा जाए तो। और इसके बाद जो आने वाला 10 मिनट है क्योंकि पहले पारी में उन्होंने अपना समय है रिकवर हो सकता है। और वही मेरे साथी कमेंटेटर सम्मानीय प्रो कबड्डी के एक्सपर्ट सम्मानीय गुलाम बराबी जी जो के गुलाम बराबी जी जिस तरीके से जो अभी ये मैच चल रहा है होशंगाबाद और अनूपपुर के मध्य, होशंगाबाद पहले ही पारी में 15 अंक बना चुके हैं और वहीं अनूपपुर अभी भी 3 अंक पर काबिज है। इसको देखना है रिकवर कर पाते हैं या नहीं सम्मानीय बराबी जी। धन्यवाद प्रवीण जी। सेकेंड हाफ में काफी बड़ा फासला है, 15 और 3 तो लगभग 12 अंकों का फासला है। मुश्किल कंडी कापा के लिए, कंडी कापा जो कि अनूपपुर जिले की टीम है और निश्चित तौर पर कुछ दिन पूर्व मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंडी कापा की टीम ने एक टूर्नामेंट में विजेता बनी थी, निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ा होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो पहले हाफ में 12 अंकों से पिछड़ी हुई है इस समय कंडी कापा। मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे है और राइट क्ले कोर्ट पर है होशंगाबाद की टीम जो कि लगभग 13 अंकों के साथ लीड पर और एक और पॉइंट लेते हुए तो जो करीबी मुकाबला होना चाहिए तो वो धीरे धीरे फिसलता हुआ कंडी कापा के दृष्टिकोण से एक और रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया है। सबको एक पॉइंट, यहाँ एक और पॉइंट मिलेगा और 17 और 3 तो काफी बड़ा फासला है। 14 अंकों को लीड ले चुके हैं सेकेंड हाफ में और अब कितना संघर्ष कर पाते हैं कंडी कापा की टीम देख रहे हैं। राइट कॉर्नर पर, राइट से लेफ्ट कॉर्नर पर टच करने का प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन अभी तक पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए हैं। राइट कॉर्नर पे 2 टच करने का प्रयास, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे टेकल कर लिए गए। एक और पॉइंट संभवतः मिलेगा यहाँ, जी हाँ एक और पॉइंट को 18 होशंगाबाद और 3 अंकों पर कंडी कापा तो काफी बड़ा फासला और निश्चित तौर पर ऑल आउट होती हुई टीम और काफी बड़ा पॉइंट लेकर लीड लेते हुए 20-21 जा चुका है पॉइंट तो 18 अंकों की लीड पर इस मुकाबले के पश्चात दूसरा एक घमासान मुकाबला होना है। और निश्चित तौर पर जो क्राउड बना है, जो वातावरण बना है काफी दिलचस्प, यहाँ पर टेकल कर लिए गए। तो जिस तरह से शुरुआत में अटैकिंग का आक्रमण किया था होशंगाबाद की टीम ने तो प्रशंसा करनी होगी, हमने जो रक्षा पंक्ति है उसे मजबूत रखा है और अभी तक उनकी स्टार रेडर ने अधिकतम पॉइंट भी अर्जित किए हैं। लेकिन कंडी कापा के दृष्टिकोण से बैक किक करने का प्रयास चैलेंज किया है यहाँ पर एक पॉइंट के लिए, यहाँ एक पॉइंट और मिलेगा। 23-3 तो बहुत बड़ा फासला 20 अंकों का। धीरे धीरे मैच कंडी कापा के हाथों से मैच फिसलता हुआ और यहाँ पर एक और टेकल पॉइंट, एकदम सीधे से फुर्ती से उन्होंने टेकल पॉइंट किया। 24-20 अब 4 खिलाड़ी डिफेंडिंग कोर्ट पे रेड होशंगाबाद की तरफ से। अभी तक दोनों हाफ में लीड ली हुई है होशंगाबाद की टीम ने, पॉइंट लीड नहीं लेकर पाए हैं। फाइटिंग जरूर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेफ्ट रनिंग कोर्ट से राइट कोर्ट पर कदमी कर वापस मिड लाइन पर और रनिंग कोर्ट करने के प्रयास, लेकिन वापस एम्पटी रेड 20-24 तो हेलो और यहाँ पर एक चैलेंजिंग पॉइंट, यहाँ काफी देर के बाद एक पॉइंट लिया है। 4-24 तो 20 अंकों का फासला और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथी वक्ता मैच को देखभाल के लिए रोहित जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय बराबी जी।
जैसे कि यहाँ पहला सेमीफाइनल एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद था, लेकिन यहाँ पर होशंगाबाद जो टीम है एक तरफा दबदबा बनाया हुआ है कंडी कापा टीम डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर के ऊपर। देखना होगा होशंगाबाद के कोर्ट पे यहाँ पर कमलेश मसराम जी, जो कि आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा एक सुप्रसिद्ध गोंडी गायक हैं, जो कि आप सुने होंगे 52 57 परगना में राज रहा है गोडवाना के, और सोने के सिक्का चले राज में कमी न रहे दाना के। सम्मानीय कमलेश मसराम जी का जो है सुप्रसिद्ध गीत है, और जो आप सभी के समक्ष एक टीम कैप्टन के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। आज तमाम मंचसीन साथी, गणमान्य नागरिक, हम युवा साथी, मेरे बात शक्ति पितर शक्ति, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज गोडवाना के अंतिम शासक राजा शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह की 168वीं बलिदान दिवस आप जो है आज हम मना रहे हैं, और जिन्हें 1857 में तोप के मुंह में बांधकर जो है उड़ा दिया गया था। ऐसे गोडवाना सबूत को हम बार बार सत्संग नमन करते हैं, शिवा जोहार करते हैं साथियों। आज उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के जो है आज हम लोग वंशज है। ऐसे जो है पूर्वज हमारे रहे हैं राजा शंकर शाह जैसे रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह में गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि तोप के मुंह में उड़कर जो है अंग्रेजों की दास्त स्वीकार नहीं की। ऐसे आज बलिदानियों का आज जो है 168वीं बलिदान दिवस है, और उन्हें मैं बलिदान दिवस के अवसर पर सबसे नमन करता हूँ, शिवा जोहार करता हूँ। तो आपको एक बार पुणे लिए चलता हूँ, जो कि पहला सेमीफाइनल होशंगाबाद वर्सेस कंडी कापा अनूपपुर के बीच देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफा दबदबा बनाया हुआ है यहाँ पर होशंगाबाद कंडी कापा के ऊपर। तो बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखा जाए तो। और दूसरा सेमीफाइनल गोडवाना यूथ क्लब फड़गी और जूनियर फड़गी के बीच होना है, जो कि आयोजक टीम है दोनों। तो देखना होगा कौन सी टीम वहां से फाइनल में जगह बना पाएगी। यहाँ लगभग ऐसा लग रहा है कि होशंगाबाद मेहमान टीम है, होशंगाबाद से चलकर आई है, वो यहाँ पर धीरे धीरे जीत की खुशबू उनके दहलीज पर आती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित जो है लगभग उनका हो गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और कंडी कापा लगभग बहुत अच्छी टीम है, जो कितनी दूर से चलकर आई है, लेकिन यहाँ पर एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, ये तो तय है। क्या कहना चाहेंगे बराबी जी, जिस तरह से मुकाबला यहाँ होना था लगभग एक तरफा सा हुआ, थोड़ी सी दर्शक मायूस हैं। कंडी कापा को जो टक्कर देना था होशंगाबाद को वो नहीं दे पाया। 9 8 7 रूप से आज कंडी कापा टीम का खेल संभवतः नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है। प्रयास वो अपना 100% कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब दो टीमें आपस में टकराती हैं तो एक का पलड़ा भारी होता है, एक का जो है पलड़ा कम हो जाता है। जैसा कि पहले हाफ में नर्मदापुरम की टीम हावी रही और उसे लगातार जो है जारी रखा और कोर्ट पर वापसी करने का मौका नहीं दिया कंडी कापा की टीम को, क्योंकि कंडी कापा की टीम भी यहाँ पर परिपूर्ण थी। लेकिन यहाँ जिस तरह रणनीति बनाई है, आक्रामक जो खेल खेला है नर्मदापुरम की टीम ने, वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर ड्राइविंग सीट पर रही और बैक फुट पे धकेला कंडी कापा की टीम को। सुपर टैकल पॉइंट ऑयल है, अगर पॉइंट लेते हैं तो निश्चित तौर पर पॉइंट अधिकतम लीड मिलेगी यहाँ पर कंडी कापा को। दो खिलाड़ी डिफेंडिंग कोर्ट पर रनिंग हेड और टू टच करने का प्रयास, वापस मिड लाइन के पास संभवतः है एम्प्टी रेट रहेगा। यह 5-28 तो 23 अंकों का काफी बड़ा फासला है। जैसा आपने कहा विजय सर, निश्चित रूप से दर्शकों को अवश्य यह बात रणनीतियों को पूरा फायदा है, कौन सी टीम किस जगह पर मजबूत है, किस जगह पर कमजोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगातार उन्होंने बारीकी से नजर बनाए रखा। जितनी भी टीमों ने इस प्रतियोगिता में खेला, प्रत्येक लीग दर लीग जितने मैचों पर खेला, और उनकी कमजोरियों को भली भांति उन्होंने नोटिस किया और एक आक्रामक रणनीति बनाई और उस रणनीति को लगातार बढ़ाकर अपने टीम को यहाँ पर फ्रंट फुट के रखा है। और अब रेड नर्मदापुरम की टीम कोर्ट से, और यहाँ पर देखिए डुबकी लगाते हुए एक और पॉइंट मिलेगा नर्मदापुरम की टीम को। काफी बड़ा अंकों का फासला 29-5 तो 24 अंकों के लीड पर सभी खिलाड़ी क्ले कोर्ट पर राइट कॉर्नर से कदमी करते हुए खिलाड़ी राइट से लेफ्ट कॉर्नर प्रयास अवश्य कर रहे हैं टू टच करने का, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। दोनों लाइन को क्रॉस किया है खिलाड़ी डिफेंडिंग कोर्ट में, और इसी के साथ यहाँ पर यह मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ निश्चित तौर पर काफी बड़े फासले से इस मुकाबले को जीत लिया है नर्मदापुरम की टीम ने और अगले दौर में प्रवेश किया। लेकिन सर तभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फाइनल में प्रवेश की क्या नर्मदापुरम की टीम ने?